ओम शांति। 3 जून 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो हमें क्या करना है? प्रश्न है, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो हमें क्या करना है? उत्तर है, सपूत बच्चे बन सबको सुख देना है। अगला प्रश्न, आज बाबा ने कौन सा मुरली गीत बजाया? आज बाबा ने कौन सा मुरली गीत बजाया? उत्तर है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। अगला प्रश्न, हमें लायक और नालायक कौन बनाता है? प्रश्न है, हमें लायक और नालायक कौन बनाता है? उत्तर है, बाप हमें लायक बनाता है और माया नालायक बनाती है। अगला प्रश्न, आज बाबा ने मुरली में कौन कौन सी कहानी सुनाई? प्रश्न है, आज बाबा ने मुरली में कौन कौन सी कहानी सुनाई? उत्तर है, एक राजा की और खेरूत की लड़की की। खेरूत माना खेत में काम करने वाला। और बाबा ने आज नीलम परी और पुखराज परी की कहानी सुनाई। अगला प्रश्न है, अभी हम बच्चे कौन से कुल के हैं? अभी हम बच्चे कौन से कुल के हैं? उत्तर है, ब्राह्मण कुल के। अगला प्रश्न, बाप पहले पहले हमें क्या से क्या बनाता है? बाप परमधाम से आकर पहले पहले हमें क्या से क्या बना देता है? उत्तर है, शूद्र से ब्राह्मण बनाता है। अगला प्रश्न, अभी हम आसुरी गोद से किस गोद में जाएंगे, फिर किस गोद में जाएंगे? अभी हम आसुरी गोद से किस गोद में, फिर किस गोद में जाएंगे? उत्तर है, अभी हम आसुरी गोद से ईश्वरीय गोद में जाएंगे, फिर ईश्वरीय गोद से दैवी गोद में जाएंगे। अगला प्रश्न है, बाप से प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हैं तो क्या लगता है? बाप से प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हैं तो क्या लगता है? उत्तर है, बहुत पाप लगता है। उत्तर है, बहुत पाप लगता है। अगला प्रश्न, अज्ञान काल से ज़्यादा पाप कौन से काल में लगता है? अज्ञान काल से ज़्यादा पाप कौन से काल में लगता है? उत्तर है, ज्ञान काल में, क्योंकि समझ मिल जाती है, फिर भी अगर उल्टा कर्म किया तो 1 का 100 गुना मिलेगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान काल में एक पाप का कितना गुना दंड मिलता है? ज्ञान काल में पाप किया तो उस एक पाप का कितना दंड मिलता है? उत्तर है, बाबा ने कहा 1 का 100 गुना, 100 गुना दंड मिलता है। अगला प्रश्न, आज पावन बनते हैं कल फिर पतित बन पड़ते हैं, क्या कारण है? आज पावन बनते हैं कल फिर पतित बन पड़ते हैं, क्या कारण है? उत्तर है, खराब संग लगने से। खराब संग लगने से पतित बन पड़ते हैं। अगला प्रश्न, धर्मराज व हम बच्चों को क्या फरमान है? धर्मराज का हम बच्चों को क्या फरमान है? क्या फरमान दिया आज धर्मराज ने हम बच्चों को? उत्तर है, पवित्र बनना है। पवित्र बनना है। अगला प्रश्न, ब्रह्मा विष्णु शंकर किसकी रचना है? ब्रह्मा विष्णु शंकर किसकी रचना है? उत्तर है, शिव की। तीनों ही शिव की रचना है। अगला प्रश्न, बाबा क्या कराए बिना सजा नहीं देंगे? बाबा क्या कराए बिना सजा नहीं देंगे? उत्तर है, साक्षात्कार कराए बिना, यानी बिना प्रूफ के बाबा सजा नहीं देंगे।
अगला प्रश्न है सबसे ज़्यादा दंड किसको मिलता है? सबसे ज़्यादा दंड किसको मिलता है? उत्तर है बदनामी कराने वाले को। जो बच्चा बाबा की बदनामी कराएगा सबसे ज़्यादा दंड उसे ही मिलेगा। अगला प्रश्न, आज बाबा ने हर एक सेंटर को क्या नाम दिया? आज बाबा ने हर एक सेंटर को क्या नाम दिया? उत्तर है बाबा ने कहा हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है, जहाँ ज्ञान की वर्षा होती है। अगला प्रश्न, नीलमपरी, पुखराजपरी यह नाम किन पर रखे जाते हैं? बाबा ने कहा नीलमपरी, पुखराजपरी यह नाम किन पर रखे जाते हैं? उत्तर है बाबा ने कहा ये नाम बच्चों पर रखे जाते हैं। नीलम रतन को कहते हैं, तो बच्चे भी रतन है ना, तो ये नाम बच्चों पर रखे जाते हैं। अगला प्रश्न, बाबा गुलाब के फूल और अक के फूल किसे कहते हैं? बाबा गुलाब के फूल और अक के फूल किसे कहते हैं? उत्तर है जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं वो है गुलाब के फूल। जो बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं वो है गुलाब के फूल, और जो बच्चे डिस सर्विस करते हैं वो है अक के फूल। अगला प्रश्न, इनमें से शिव पर कौन सा फूल चढ़ाते हैं? जो ये दो फूल है गुलाब के फूल और अक के फूल, इनमें से शिव पर कौन सा फूल चढ़ाते हैं? उत्तर है बाबा ने कहा मुरली में दोनों ही फूल चढ़ाते हैं शिव पर, दोनों ही, अक का भी और गुलाब का भी। बाबा भोलानाथ है ना, सबको स्वीकार कर लेते हैं। अगला प्रश्न, बाबा ज्ञान का सागर है तो हम बच्चे क्या हैं? बाबा ज्ञान का सागर है तो हम बच्चे क्या हैं? उत्तर है हम बच्चे हैं ज्ञान गंगाए, हम हैं ज्ञान गंगाए। अगला प्रश्न, किसकी गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं? किसकी गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं? उत्तर है बाबा की गोद लेने से, ईश्वरीय गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। अगला प्रश्न, बाबा को कौन से बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं? बाबा को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? उत्तर है सर्विस एबल बच्चे, जो पूरा दिन सर्विस करते रहते हैं। सर्विस एबल बच्चे बाबा को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। अगला प्रश्न, किन बच्चों के लिए बाप के अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है? प्रश्न है किन बच्चों के लिए बाप के अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है? उत्तर है सर्विस एबल और सपूत बच्चों के लिए बाप के अंदर से ऑटोमेटिक आशीर्वाद निकलती है। अगला प्रश्न, नाफरमान बरदार बच्चों के लिए बाबा क्या कहते हैं? जो बच्चे नाफरमान बरदार है, माना जो बाबा की आज्ञा नहीं मानते, उन बच्चों के लिए बाबा क्या कहते हैं? उत्तर है बाबा कहते ऐसे बच्चे से मुआ भला, यानी ऐसा बच्चा ना हो तो अच्छा, ऐसे बच्चे से मुआ भला। अगला प्रश्न, बाबा के पास कैसे बच्चे बैठ ना सके? बाबा के पास कैसे बच्चे बैठ ना सके? उत्तर है अपवित्र बच्चे बाबा के पास बैठ नहीं सकते। अगला प्रश्न, अगर अपवित्र बच्चे बाबा के पास बैठ गए तो क्या होगा? प्रश्न है अगर अपवित्र बच्चे बाबा के पास बैठ गए तो क्या होगा? उत्तर है ऐसे बच्चे पत्थर बुद्धि बन जाएंगे, पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। अगला प्रश्न, कौन सी बुद्धि वाले बहुत अच्छी सर्विस करेंगे? कौन सी बुद्धि वाले बहुत अच्छी सर्विस करेंगे? उत्तर है प्रीत बुद्धि वाले बच्चे ही अच्छी सर्विस करेंगे। अगला प्रश्न, इन कर्मेंद्रियों से क्या नहीं करना है?
जो ये शरीर की कर्मेंद्रियां है इनसे क्या नहीं करना है? उत्तर है कोई भी कुकर्म नहीं करना है। अगला प्रश्न, कैसे बोल नहीं बोलने हैं? प्रश्न है कैसे बोल नहीं बोलने हैं? उत्तर है उल्टे सुलटे और दुख देने वाले बोल नहीं बोलने हैं। अगला प्रश्न, सपूत बच्चा बन बाप से क्या लेनी है? सपूत बच्चा बन बाप से क्या लेनी है? उत्तर है आशीर्वाद लेनी है। अगला प्रश्न, क्या बनकर घर को संभालना है? हम बच्चों को क्या बनकर घर को संभालना है? उत्तर है ट्रस्टी बनकर घर को संभालना है। ट्रस्टी माना मेरा कुछ नहीं, मैं तो निमित्त हूँ, सब कुछ बाबा का है। अगला प्रश्न, कौन सी भावना से शिक्षा देंगे तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी? ये प्रश्न स्लोगन से है। कौन सी भावना से शिक्षा देंगे तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी? उत्तर है कल्याण की भावना से शिक्षा देंगे तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। अगला प्रश्न, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को कैसा बनाना है? सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को कैसा बनाना है? उत्तर है अपनी नेचर को सरल और सहनशील बनाना है, सदा हर्षित रहने के लिए। अगला प्रश्न, कैसी आत्माएं आपके सामने आएंगी? बाबा ने कहा आज वरदान में, कैसी आत्माएं आपके सामने आएंगी? उत्तर है सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आएंगी। सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगी। अगला प्रश्न, जब ऐसी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए हमें किससे भरपूर होना है? सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए हमारे सामने आएंगी, ठीक है, लेकिन ऐसी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए हमें किससे भरपूर होना पड़ेगा? उत्तर है अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से और सर्व खजानों से भरपूर होना पड़ेगा, तभी हम उनकी प्यास बुझा सकेंगे। अगला प्रश्न है आज की मुरली से आखिरी प्रश्न, आज बाबा ने क्या वरदान दिया? आज बाबा ने क्या वरदान दिया? उत्तर है तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव। तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव। तो ये 3 जून 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।